दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आई वेदा में। वेदों की दृष्टि यानी किसी चीज़ का गहराई से अध्ययन। आज बात करेंगे 370 के बारे में, लेकिन उसके पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गोदी मीडिया के इस झूठे प्रचार तंत्र से लड़ने में हमारे साथी बनिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं दुष्यंत दवे, जिनका ये कहना है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना इसे नहीं हटाया जा सकता। यानी 370 को राज्य सरकार जब तक सहमति न दे आप नहीं हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के पास इतने अधिकार नहीं है कि वो इसे इस प्रकार से हटा सके। उनका ये मानना है या उनका ये कहना है कि ऐसी शक्तियां सिर्फ संविधान सभा के ही पास थी और संविधान सभा 1957 में ही भंग हो गई। तो ऐसी शक्ति अब किसी के पास नहीं है कि वो उसका प्रयोग करके इस प्रकार का कोई कार्य कर सके जैसे 370 को हटाया गया। अच्छा, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि केंद्र सरकार के विवेक पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। दूसरा, उन्होंने ये पूछा कि सरकार का ये कहना था कि 370 को जारी रखना राष्ट्र हित में नहीं था, तो क्या आप चाहते हैं कि इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए? और उन्होंने ये भी कहा कि यदि संवैधानिक उल्लंघन हुआ यानी संविधान का उल्लंघन हुआ है तो उसकी समीक्षा हो सकती है, ऐसा विकल्प है। अब देखना यह है कि 370 को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें फिर से विवाद उत्पन्न हो सकता है और दवे साहब का जो दावा है यदि वो पूर्णतः सत्य साबित हुआ, क्योंकि इस तरह की कानूनी और दावपेच को मैं उतना गहराई से नहीं समझ पाता हूँ, तो ऐसा संभव है कि कोई बड़ा विवाद फिर से खड़ा हो और कुछ बड़ा उलटफेर संभव है कि जल्दी ही देखने को मिले। इसके साथ ही एक और बड़ी अद्भुत चीज़ निकल कर के आई कि कोई सलाहकार हैं, उनका ये सुझाव है कि संविधान को बदल देना चाहिए। संविधान जो है वो अंग्रेज़ों से प्रभावित है, 1935 के कानून से प्रभावित है या उस पर आधारित है। संविधान में कई प्रकार के संशोधन कर दिए गए हैं जिसकी वजह से संविधान जो अपने मूल स्वरूप में था वो अब बचा ही नहीं है। और उनका कहना है कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक संविधान को बदल देना चाहिए। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे दूसरे सेशन में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।